दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, आप सब हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पे जो मुझे लोन ऑफर हुआ है गाइस, हम यहाँ पे 3 लाख का राशि सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप लोगों को जितना राशि की जरूरत है तो यहाँ पे कई तरीके के लोन भी दिए जाते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो वो भी लोन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कृषि के लिए लोन चाहिए वो भी ले सकते हैं। बिजनेस के लिए लोन चाहिए वो भी ले सकते हैं। मतलब कि आप सब यहाँ से PMEGP लोन लेकर के अपना बिजनेस को यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 3 लाख का अमाउंट डाला था, तो यहाँ पर देखिए कि मुझे 3 लाख का राशि जो है वह अप्रूवल मिल चुका है। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है और लोन ले करके PMEGP लोन लेकर के अगर आप लोग अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, इसके बारे में फुली डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है और पैसा लेकर के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए आप सबका बिना समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आएंगे अपना ब्राउजर में। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है, जन समार्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है इसका कुछ इस प्रकार से जो मेन पेज है इसी वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वाले पे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अब आप सबको रीडायरेक्टिंग करेगा जन समार्थ के पेज के ऊपर। यहाँ पे आप सबको स्क्रॉल डाउन थोड़ा करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से देखिए कि कई प्रकार के लोन आप लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि ई किसान यहाँ पर दिया जाता है, उसके बाद एग्री लोन यहाँ पर दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड पे। बिजनेस के लिए भी यहाँ पर लोन दिए जाते हैं। अगर आप सब एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी लोन यहाँ से दिए जाते हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे लोन अवेलेबल है, आप लोग जो लोन लेना चाहते हैं। हम फिलहाल जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस बिजनेस लोन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस एक्टिविटी लोन है जिसमें 6 स्कीम है। तो उसके बाद अगर आप सब यहाँ पर लोन को अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले आप सबको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि आप सब लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप सब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने अब कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे आप सबको 3 बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, 1 2 3। अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई बिजनेस है तो आप सब यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर इन तीनों से अलग बिजनेस कोई किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो आप सब यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन मिलेगा अदर बिजनेस लोन, इस वाले पे आप लोगों को टिक रखना है। उसके बाद नीचे एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आप सबको कुछ यस नो में जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा कि आप सब अगर नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो न्यू वाले पे टिक कर दीजिएगा। पहले से बिजनेस चल रहा है उस पर लेना चाहते हैं तो एक्साइटिंग वाले पे क्लिक करना है, हमारा फिलहाल न्यू है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर आप सब यहाँ पे क्लास 8 पास किए हुए हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है EDP ट्रेनिंग। अगर आप सब EDP ट्रेनिंग कर लिए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो यहाँ नो रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है बिजनेस, मतलब कि सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बिजनेस के लिए लोन लेना है तो बीच वाला ऑप्शन को चूज कीजिएगा, बिजनेस सर्विस, इस वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप सब मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे, ट्रेडिंग के लिए है तो यहाँ पर नीचे वाले पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सबको नीचे आएंगे जेंडर चूज करना है, मेल है तो आप सब मेल को टिक कर लीजिएगा, फीमेल के नाम से अप्लाई करना चाहते हैं तो फीमेल को टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप सब किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC ST, जिससे आते हैं आप लोगों को यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसमें आप सबको नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम दिया गया है, अगर आप सब इस स्टेट से आते हैं जिसमें इसका नाम दिया गया है तो यस कीजिएगा, नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको 2 ऑप्शन मिलता है, रूरल अर्बन। अगर आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ऊपर वाले पे ही टिक रखिएगा, शहरी क्षेत्र से हैं तब रूरल वाले पे टिक रखिएगा। अगर आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल वाले को टिक रखिएगा, अगर आप सब शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन वाले को टिक रखिएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करके इंडिविजुअल ही रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सब कितनी लागत से अपना बिजनेस को यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आप सब जितना लागत से यहाँ पे करना चाहते हैं उतना लागत को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि गाइस हम यहाँ पे 3 लाख की लागत से करना चाहते हैं, 3 लाख को सिलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सबके पास फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई राशि है तो यहाँ पर डालिए। तो हमारे पास तो फिलहाल 20,000 तक है तो हम 20,000 डाल लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे लोन का जो रिक्वायरमेंट पड़ा है वो यहाँ पर देखिए कि लोन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा
2,80,000 के लोन की हमें ज़रूरत है। 2,80,000 का लोन से हम अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, इस वाले पे क्लिक करना है। तो सभी चीज़ को यहाँ पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस लोन। यहाँ पर हमारे लिए जो लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर 2 बिजनेस लोन यहाँ पर मिला है। तो सबसे पहला सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए कि सबसे ऊपर जो मुझे लोन यहाँ पर मिला है PMEGP लोन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत इसका शॉर्टकट नाम होता है PMEGP लोन। तो अगर यहाँ से लेना चाहते हैं तो हम 3 लाख की राशि सिलेक्ट किए थे, जिसमें 20,000 था। तो मैक्सिमम अमाउंट हम यहाँ पर एलिजिबल होंगे 2,80,000, जितना हम यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। उसके बाद इसमें आप सबको एलिजिबल सब्सिडी भी मिल जाते हैं, जो कि 75,000 रुपये की सब्सिडी होगा। मंथली EMI क्या होगा यहाँ पर डिटेल्स में है 2,840 का। टेन्योर मुझे यहाँ पे ये लोन जो है 15 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ पर मिल सकते हैं। 35% यहाँ पे सब्सिडी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे मान लिया कि इस लोन को लेना चाहते हैं, PMEGP लोन लेना चाहते हैं, तो आप सब नीचे आएंगे, यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई है, इस वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे गाइस तो अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आप सबको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप सब अपना मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे। इस कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पर डालकर इस वाले बॉक्स में चेक मार करके गेट OTP वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबको अपना सेम इसी प्रकार से ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा डालना है। फिर से आप सबके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उस OTP को भी डाल करके यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। मतलब कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों से यहाँ पर आप लोगों को पहले रजिस्टर करना है। तो इस दोनों से जैसे ही गाइस यहाँ पे आप सब दोनों से अपना OTP को वेरीफाई कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर से आप सबको उसी पेज पे रिफ्रेश करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप सबको जो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए पहले आप सबको लॉगिन का ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग जो है इस वाले पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप सब जो यहाँ पर अभी डिटेल्स डाले रहेंगे वो रिव्यू डिटेल होगा। मतलब कि यहाँ पर फिर से आप लोगों को दिखाया जाएगा। अगर इसमें अभी भी कुछ कमी है तो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट वाले पे क्लिक करके। अगर सब कुछ आपने यहाँ पर सही डाले हैं तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप लोग क्लिक करके प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब आप सबके सामने एक नए पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे कि PMEGP ई पोर्टल के ऊपर चले आएंगे। अब दोस्तों अगर आप सब यहाँ पर लोन को लेना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस वाले पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए कि एक न्यू फॉर्म आप सबके सामने आएगा, जिसमें कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर है, तो यहाँ इस बॉक्स में आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ED या इनरोलमेंट ID है, 24 डिजिट का है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब आवेदक का नाम डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एजेंसी चुनेंगे, राज्य चुनेंगे, जिला को चुनेंगे, कार्यालय को चुनेंगे, जेंडर को चुनेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी को चुनेंगे। इसी तरीके से सभी चीज़ को यहाँ पे एक एक करके जो भी चीज़ मांगा जाएगा आप सब यहाँ पर चूज कर लेंगे। और करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक विवरण, यानी कि अब जो यहाँ पर जो है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें किस बैंक का आप सबका डिटेल डालना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस बैंक के माध्यम से आप लोग लोन को लेना चाहते हैं उसी बैंक का डिटेल्स यहाँ पर आप लोग डालेंगे। तो उस ब्रांच का IFSC कोड डालेंगे, तो यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद शाखा का नाम डालेंगे, यहाँ शाखा नाम डाल दीजिएगा। इसी तरीके से उसका एड्रेस डालिएगा और जिला को यहाँ पर डाल दीजिएगा। और इसी तरीके से नीचे एक और मिलेगा अल्टरनेट, तो इसमें भी आप सब डाल सकते हैं। मतलब कि अगर उससे नहीं हुआ तो दूसरा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नीचे 2 बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इन दोनों बैंक को सही से आप सब फिल करेंगे जिससे आप सब लोन को लेना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को सेव एप्लीकेंट डाटा, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करते हैं गाइस तो आप सबको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उसको यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट आउट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे अपना लोन को ले सकते हैं। अगर आप लोग भी अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख से, तो आप सब यहाँ पर PMEGP लोन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। डिटेल्स को यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आप सबको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उसका यहाँ पर आप सब जो है प्रिंट आउट करके रख लेंगे। और वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सबको ले लेना है। और उसके बाद जो भी बैंक यहाँ पर चूज करेंगे उस बैंक में आप सबको विजिट करना होगा। और इससे आगे का प्रोसेस जो है वो आप सबको ब्रांच मैनेजर जो है
कंप्लीट करके उसके बाद आप सबके बैंक अकाउंट में पैसा यहाँ पर जमा किया जाता है। तो इस तरीके से आप सब यहाँ पे PMAJP लोन को ले सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप सब चैनल पर नए थे तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।